Hello friends, good morning to all of you. This is Sonu here. In this video, we will talk about column. This is the sixth unit of theory of a structure. In the previous lecture, we have discussed some basic concepts and definition. In this lecture, we discuss about numericals and other types of some important points. So first point is end condition for loaded column. इंड कंडीशन फॉर लोडेड कॉलम, इसमें हम लोग को देखना होता है कि जो भी इंड कंडीशन रहेगा तो उसमें हम किस रूल के आधार पे, अगर बीम वहाँ दिया गया है, बीम जो है अगर वो बीम है जो एक साइड से हिंज है दूसरे साइड से फिक्स, मतलब दोनों तरफ अगर फिक्स्ड रहा तो उस कंडीशन में जो इफेक्टिव लेंथ जो हम लोग लेते हैं उसका वैल्यू कितना होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंड कंडीशन फॉर लोडेड कॉलम के बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्टली अगर समझें तो सबसे फर्स्ट जो अगर हम लोग मानते हैं अगर, तो ये अगर माने कि फॉर बोथ हिंड फिक्स्ड, अगर बोथ हिंड फिक्स रहा, देखिए बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, एंड्स आर फिक्स्ड, अगर दोनों एंड जो है वो फिक्स्ड रहा और हिंज रहा उसको भी फिक्स्ड। देखिए अगर दोनों एंड अगर बोला जाए कि वो हिंज आगे फिक्स्ड आगे देख लेते हैं, देखिए फिक्स्ड आगे देखते हैं, तो अगर बोथ एंड्स आर फिक्स्ड अगर बोला जाए तो इसमें क्या होगा, दोनों एंड फिक्स है, मतलब कि इस प्रकार से रहेगा कि हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिगर को देखिए, मतलब यहाँ पर अगर मान के चलें कि ये फिक्स्ड किया गया है और यहाँ से लोड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कि ये लोड अप्लाई जो हुआ तो यहाँ से आया लोड, उसके बाद ये लोड ऐसे होके आया तो इस टाइप में यहाँ डॉट डॉट रहा, तो इस टाइप में अगर फिगर बना हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप में अगर रहा वहाँ पे बीम और इसमें अगर पी यहाँ से पी लोड लग रहा है, यहाँ पर फिक्स्ड है और यहाँ पर भी ये फिक्स्ड किया गया है, तो ये जो यहाँ से इसका लेंथ होगा, ये जो इफेक्टिव लेंथ जो होगा, इफेक्टिव लेंथ का ये वैल्यू कितना आएगा, यही हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं इंड कंडीशन में। तो देखिए इसका जो वैल्यू आता है फ्रेंड, ये कुछ इस प्रकार आता है कि एल ई लेंथ ऑफ इफेक्टिव या इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल बाई टू, जितना ही टोटल मतलब जो एल दिया गया है यहाँ से यहाँ के ये जो वैल्यू है फ्रेंड, इसको हम लोग एल बोलते हैं, लेंथ को एल माने हैं, तो एल बाई टू जब लेंगे तो ये इफेक्टिव लेंथ हम लोग को दे देता है एल ई। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि अगर बोथ हिंड फिक्स रहा तो इस टाइप में क्या होगा, बोथ हिंड अगर फिक्स रहा तो एल ई जो लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ का जो वैल्यू होता है एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाई 2 होता है। यह ध्यान दीजिएगा, ये अगर आपको याद नहीं रहा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। सो फ्रेंड फर्स्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए सेकेंड जो हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या बोला गया कि बोथ एंड्स आर हिंज, अगर बोथ एंड्स आर हिंज, अगर दोनों जो एंड है वो हिंज है, हिंज, ठीक है, दोनों एंड अगर हिंज किया गया है, हिंज है, तो उस टाइप में क्या बोला जाएगा, अगर दोनों एंड हिंज रहा तो देखिए फिगर इसका सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिगर समझ जाइएगा, सब समझ जाइएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट में अगर फिगर देखें तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार में हिंज किया गया है, इस पॉइंट पे हिंज है, हिंज इसका है यहाँ पर है, ठीक है, हिंज है, और ये जो यहाँ पे जो फिगर बन रहा है कुछ इस प्रकार बन रहा है कि यहाँ से जब आ रहा है तो ये डॉट डॉट जा रहा है और ये यहाँ पर आके हिंज फिर इसको किया गया, तो इस पॉइंट पे फिर हिंज हुआ है, तो इस प्रकार में बीम है, ठीक है, तो बीम इस प्रकार में रहा, तो इसमें जो यहाँ पे इस टाइप में बीम में वहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, इस टाइप में वहाँ पे बीम का क्या डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो जो बीम है यहाँ पे इस टाइप में बेंड हो रहा है, तो यहाँ पे जब बेंड होगा इस टाइप में तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ का जो वैल्यू होता है, देखिए लेंथ ऑफ कॉलम जो होगा यही ना होगा, एल ही होगा, तो लेंथ ऑफ भी कॉलम वही होगा और इफेक्टिव लेंथ भी ये जो होता है एल ही होता है, तो एल ई जो इफेक्टिव लेंथ है और जो एक्चुअल लेंथ है ये दोनों इसमें क्या होगा, बोथ एंड अगर हिंज रहा तो वो फंक्शन में क्या होता है, एल ई का वैल्यू लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू एल के बराबर हो जाता है फ्रेंड। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों एंड हिंज रहा, हिंज रहेगा तो दोनों एंड हिंज का मतलब क्या है, एल इज इक्वल टू एल,
या बोल सकते हैं इफेक्टिव लेंथ दोनों में, इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि फिक्स्ड रहा तो फिक्स्ड में अभी ही हम लोग देखें क्या कि एल ई इक्वल टू एल बाई 2 होता है। अब इसके बाद एक और होता है, टोटल 4 प्रकार का होता है फ्रेंड। थर्ड में जो होता है, थर्ड को हम लोग बोलते हैं कि फॉर वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड हिंज। देखिए वन इंड इसमें फिक्स्ड रहा, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड हिंज। अगर एक इंड फिक्स है दूसरा इंड क्या है, हिंज किया गया है। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक इंड फिक्स है दूसरा इंड हिंज किया गया है, तो इसका जब फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार इसका फिगर बनता है फ्रेंड्स। ये ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए इसका जो फिगर बनता है, अगर लोड यहाँ से मतलब मान के चलें कि अप्लाई किया गया है, ठीक है, लोड अप्लाई कुछ इस प्रकार है, और इसमें जो यहाँ से बीम कुछ यहाँ तक इसको रहना चाहिए, और ये डिफ्लेक्ट होके क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में जो यहाँ पे बीम जो है यहाँ पे फिक्स किया गया है, ये फिक्स यहाँ पर है, ठीक है, फिक्स्ड किया गया यहाँ पर इसको, और ये यहाँ पर हिंज किया गया, ये पॉइंट जो है हिंज किया हुआ है, ठीक है। तो एक तरफ देखिए फिक्स्ड किया गया, एक तरफ देखिए फिक्स्ड किया गया, दूसरे तरफ क्या है, हिंज है। तो इस टाइप में जो इफेक्टिव लेंथ का जो वैल्यू आता है, जो यहाँ से यहाँ तक इसका जो वैल्यू आता है इफेक्टिव लेंथ का, इसका जो वैल्यू आता है फ्रेंड वो होता है एल ई, या इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल अंडर रूट 2। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब एक इंड फिक्स है दूसरे इंड अगर हिंज रहा, अगर एक इंड हिंज रहा है दूसरे इंड फिक्स रहा, तो इसमें क्या होता है, एल ई का जो वैल्यू आता है फ्रेंड, जो इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू होता है एल बाई 2 के बराबर हो, एल बाई अंडर रूट 2 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 2 के बराबर होता है। हम एक बार और यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देते हैं ताकि कोई भूलने का चांस नहीं रहे न्यूमेरिकल में, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। एल बाई अंडर रूट 2 ये वैल्यू आता है अगर एक एंड फिक्स है और एक एंड हिंज है। तो आप यहाँ तीन चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में देखिए फोर्थ जो है, फोर्थ में बोला जाता है क्या कि वन इंड फिक्स्ड और उसके बाद में अदर इंड फ्री, एक इंड फिक्स वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड हिंज। अगर एक इंड फिक्स है और दूसरे इंड क्या है, हिंज है, तो इस टाइप में अगर रहा, तो इस टाइप में अगर रहेगा तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए फ्रेंड इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस प्रकार बनता है कि यहाँ से ये इस टाइप में यहाँ पे रहा, फिर फ्री, और यहाँ से देखिए ये वाला एंड इसका कुछ इस प्रकार यहाँ पर रहेगा और ये यहाँ पर फिक्स किया हुआ रहेगा, ठीक है। और ये जो लेंथ इसका यहाँ से यहाँ तक होगा ये एक्चुअल लेंथ होता है एल, ठीक है। तो आप यहाँ से आप समझ सकते होंगे कि कुछ इस प्रकार में ये बीम दिखता है कि एक एंड इसका फिक्स है एक एंड फ्री है, तो इस प्रकार में रहा। तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, जो इफेक्टिव लेंथ जो इसका होता है वो कितना होता है फ्रेंड, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका इफेक्टिव लेंथ होगा वो कितना होगा, एल ई इज इक्वल टू 2L। एल ई का जो वैल्यू होता है फ्रेंड वो 2L के बराबर होता है। 2 गुना जब L करते हैं तो उसके बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो फिगर बनेगा यहाँ से यहाँ तक L होता है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी L होता है। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ जो हुआ हम लोग का यहाँ से यहाँ टोटल होता है, ठीक है। टोटल जब होगा तो ये फिगर यहाँ तो L हो गया, ये L हो गया, तो ये टोटल इफेक्टिव लेंथ है। तो ये टोटल इफेक्टिव लेंथ होने के कारण क्या हो गया, एल ई का वैल्यू जो हो गया 2L के बराबर हो गया। तो आप ये एंड कंडीशन के बारे में समझ गए होंगे। 4 एंड कंडीशन होता है, हम आपको फिगर सहित बता दिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं, अब देखिए फ्रेंड इसके बाद हम लोग को पढ़ना है यूलर फार्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं। यूलर फार्मूला देखिए यूलर
के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यूलर फार्मूला में हम बताए थे आपको क्या होता है, पी यूलर का वैल्यू दिया हुआ होता है कितना, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल ई स्क्वायर। इसमें देखिए ई जो होगा ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, और उसके बाद में एल ई का जो वैल्यू होता है फ्रेंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम होगा जब वो क्या करेगा, वहाँ पे उसका जब लोड लगेगा तो वो बकल करेगा या बकलिंग लोड के बाद। तो ये देखिए पी यूलर क्या होता है, यूलर्स बकलिंग लोड एट फेल्यूर, कि बकलिंग लोड होगा फेल्यूर पे तो पी यूलर के वैल्यू वो देता है। देखिए इसके बाद एक टेबल को हम लोग को पढ़ना होता है। इस टेबल में क्या दिया हुआ होता है कि रैंकाइन्स कांस्टेंट और क्रैशिंग स्ट्रेस के बारे में जानना होता है। देखिए सबसे फर्स्टली अगर देखें कि फर्स्ट में टिम्बर को देखते हैं, तो अगर टिम्बर रहा तो उसका जो क्रैशिंग वैल्यू होता है सिग्मा सी, ये क्रैशिंग वैल्यू होता है 50 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर इसका रैंकाइन्स कांस्टेंट देखें, अगर ए का जो वैल्यू आता है रैंकाइन्स कांस्टेंट तो वो कितना होता है 1/750। और उसके बाद में देखिए रॉट आयरन, तो रॉट आयरन का देखिए जो यहाँ पे क्रैशिंग स्ट्रेस होगा या सिग्मा सी तो 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और जो इसका रैंकाइन्स कांस्टेंट होता है 1/9000। अब देखिए माइल्ड स्टील जो होता है 325 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसका होता है क्रैशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी, और उसके बाद में 1/7500 होता है इसका रैंकाइन्स कांस्टेंट। फिर आता है कास्ट आयरन के देखिए वैल्यू 525 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है क्रैशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी, और उसके बाद 1/1600, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर न्यूमेरिकल 1/1600 ही आपको यूज करना होगा, ताकि जो कास्टिंग आयरन का ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आप पढ़िएगा तो 1/1600 होता है क्या, रैंकाइन्स कांस्टेंट कास्ट आयरन का। तो आप यहाँ पे समझें कि 4 पॉइंट के जरिए आप रैंकाइन्स कांस्टेंट कल पढ़े थे उसके बारे में यहाँ पे समझ गए हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ फ्रेंड हम लोग न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं जिसमें क्या बोला गया, सबसे आगे ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे फर्स्ट अ बार ऑफ लेंथ 4 मीटर, एक बार है जिसका लेंथ 4 मीटर है, वेन यूज्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, जब उसका सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह उपयोग किया जाता है, एंड सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल ऑफ 30 किलो न्यूटन ओवर द होल स्पैन, अगर उस पर यूडीएल दिया जाता है 30 किलो न्यूटन का, यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर देते हैं उस पर 30 किलो न्यूटन पर मीटर का ओवर द होल स्पैन, पूरे स्पैन पे, जो उसके बाद उसका जो होता है वो डिफ्लेक्ट करता है 15 mm। तो यहाँ पे देखिएगा डिफ्लेक्शन का वैल्यू दे दिया है 15 mm, ठीक है। एट द सेंटर पे डिफ्लेक्ट करता है 15 mm। डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड कल हम लोग पढ़े थे, क्रिपलिंग लोड को फाइंड आउट करना है। और उसके बाद में when it is used as a column with the following end condition, क्रिपलिंग लोड हम लोग को फाइंड करना है 3 कंडीशन में, जब अगर बोथ एंड फिक्स पिन ज्वाइंट, अगर दोनों एंड अगर पिन ज्वाइंट रहा तब क्रिपलिंग लोड क्या होगा, 1 एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंज, अगर एक एंड फिक्स रहा दूसरे एंड हिंज रहा तब क्रिपलिंग लोड क्या होगा, और उसके बाद में बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे आप 3 कंडीशन के में क्रिपलिंग लोड को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए फ्रेंड्स, देखिए उस न्यूमेरिकल जो अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएं उसको आप पॉज करके आगे न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए उस न्यूमेरिकल में क्या था, सबसे आगे अगर गिवन पॉइंट हम लोग देखें तो गिवन में क्या दिया गया है, सबसे आगे ये देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गिवन डाटा में जो लेंथ ऑफ बार था, जो एल का यहाँ पे वैल्यू जो दे दिया, एल का हम लोग को वैल्यू दे दिया 4 मीटर लेंथ ऑफ बार। अब देखिए यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी डब्ल्यू जो है हम लोग का दे दिया गया है, डब्ल्यू का जो वैल्यू है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल दिया गया था 30 किलो न्यूटन पर मीटर। और उसके बाद में जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू है, डिफ्लेक्शन कितना है 15 mm है। तो देखिए 15 mm डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन को आप मीटर में चेंज कीजिएगा, तो मीटर में चेंज कीजिएगा mm को तो 0.015 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ गिवन डाटा दिया गया है। अब इसके बाद में देखिए कि हम लोग के क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या कि 5W एल स्क्वायर एल के पावर 4, सॉरी फ्रेंड 5W एल के पावर 4 डिवाइडेड बाई 48 384, 5W एल स्क्वायर 5W एल के पावर 4
डिवाइडेड बाय 384 ई आई, ये होता है डिफ्लेक्शन का वैल्यू। डिफ्लेक्शन बराबर इतना होता है फ्रेंड्स। तो देखिए डिफ्लेक्शन हम लोग को यहाँ कितना दिया गया है 0.015, तो इतना बराबर हम लोग 0.015 लिख सकते हैं। अब देखिए सब वैल्यू पुट कीजिए 5 और W का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे दे दिया गया है, तो W का वैल्यू देखिए कितना है 30, और जो किलो न्यूटन है तो 10 का पावर 3 लग जाएगा। और उसके बाद में देखिए जो एल का जो वैल्यू है, जो एल दिया गया है 4 मीटर है, तो 4 के क्या हो जाएगा पर 4, कहा कि यहाँ पे क्वाड था तब 4 के पावर 4 अगर हम लोग लिख देंगे। और उसके बाद देखिए कि नीचे में 384 सेम, और उसके बाद में ई आई, ई का जो वैल्यू है इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक जो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इंटू आई का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसको ई इंटू आई का हम लोग सेम छोड़ देते हैं। तो देखिए 0.015 ये हो गया, ठीक है। तो ई आई का जो वैल्यू आएगा, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू इनर्शिया का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड, कुछ इस प्रकार आएगा कि 0.015 इंटू 384 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 30 इंटू 10 के पावर क्यूब और फिर 4 के पावर 4। तो इसका जो आप सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड, वो आंसर हम आपको बताते हैं सीधे। देखिए 6.66 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका वैल्यू ई आई जब फाइंड आउट कीजिएगा तो यहाँ से आप एक चीज़ यहाँ से समझिए, ई आई के यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ई आई तो हम लोग निकाल लिए। अब फर्स्ट जो हम प्रॉब्लम को आप देखते हैं, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम आप किस प्रकार यहाँ पे हम लोग समझेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम को देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया था फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग को बोला गया था कि अगर बोथ एंड्स आर पिन ज्वाइंट, अगर दोनों एंड है जो पिन ज्वाइंट बोलने का मतलब क्या है हिंज ज्वाइंट, इसमें क्या था पिन ज्वाइंट बोला गया था, तो हिंज ज्वाइंट मानिए। तो जो यहाँ पे लेंथ ऑफ इफेक्टिव या इफेक्टिव लेंथ का जो वैल्यू होगा एल के बराबर होगा, और एल कितना है 4 मीटर है। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, एल का जो वैल्यू आया एल इजकल टू 4 मीटर होगा। तो देखिए पी यूलर का जो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, पी यूलर अभी ही पढ़े हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। पी यूलर का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल ई के स्क्वायर, तो यही ना हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं फ्रेंड, ठीक है। इस फॉर्मूले पर अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए पाई स्क्वायर, पाई का वैल्यू हम वैसे ही सेम छोड़ देते हैं। और उसके बाद में देखिए ई आई का जो वैल्यू आया, ई आई का वैल्यू देखिए यहाँ से आया है 6.66 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। ई आई के वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लिए हैं। और उसके बाद में डिवाइड जब इसको हम लोग एल ई के स्क्वायर से करेंगे, एल ई का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और इसको जब हम लोग चेंज करेंगे किलो न्यूटन में, तो 10 टू द पावर -3 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, तो किलो न्यूटन में टोटल वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे कि 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा वैल्यू किलो न्यूटन में चेंज हो गया। जब किलो न्यूटन में चेंज हुआ तो जब इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल, तो टोटल का जो वैल्यू आएगा फ्रेंड कुछ इस प्रकार आएगा कि 4108 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे पी यूलर फर्स्ट का वैल्यू हम लोग को आ गया। तो पी यूलर आप लोग यहाँ तक समझे होंगे कि फर्स्ट में देखिए कि अगर बोथ एंड पिंड बोलने का मतलब क्या है हिंज, तो पिंड रहा तो उसको मैं पी यूलर का जो पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई करें, एल ई का स्क्वायर करेंगे, एल ई का जो वैल्यू आएगा इफेक्टिव लेंथ का जो वैल्यू आएगा एल का इक्वल टू रहता है 4 मीटर। अभी इन कंडीशन में हम लोग देखें। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड सेकंड जो पॉइंट बोला गया था, सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया था कि वन एंड फिक्स और अदर एंड हिंज, वन एंड फिक्स रहता है फ्रेंड और अदर एंड हिंज रहता है। तो इस टाइप में एल ई का वैल्यू कितना होता है आप याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं एल ई का जो वैल्यू होता है फ्रेंड वो होता है 1/√L/√2, सिंपल बोल सकते हैं आप L/√2 होता है अगर वन एंड फिक्स रहा अदर एंड हिंज रहा तो एल ई का वैल्यू कितना आया हम लोग का L/√2, L/√2 आया ना फ्रेंड। तो L/√2 आप कीजिएगा यानी 4/√2 करना पड़ेगा। तो 4/√2 जब आप कीजिएगा तो ये वैल्यू दे देगा कुछ समथिंग 2.83 मीटर। तो एल ई का वैल्यू हम लोग को आ गया। अब देखिए इसमें जब पी यूलर आप निकालिएगा, पी यूलर जब आप फाइंड आउट कीजिएगा तो पी यूलर सेम चीज़ पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल ई का स्क्वायर।
तो पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल ई स्क्वायर कीजिएगा तो इसमें जब वैल्यू पुट करिएगा तो आप कुछ इस प्रकार होगा। देखिए पाई इंटू ई का ई आई का वैल्यू सेम चीज़ वहाँ से हम लोग उतारेंगे 6.66 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई एल ई स्क्वायर। तो एल ई कितना हो गया 2.83 का स्क्वायर जब करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा हम लोग को फ्रेंड 10⁻−3। 10⁻−3 करने का मतलब क्या है कि इसको किलो न्यूटन में हम लोग चेंज कर लिए हैं। तो देखिए जब इसको फाइंड आउट कीजिएगा आप तो इसका जो वैल्यू आएगा कुछ समथिंग इस प्रकार आएगा कि 8207 किलो न्यूटन। तो आप लोग यहाँ तक समझे। अब इसका जो थर्ड पॉइंट बचा हुआ है, थर्ड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड जो हम लोग थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया था, थर्ड पॉइंट में बोला गया था कि दोनों एंड फिक्स रहा। अगर दोनों एंड फिक्स रहता है तो क्या होता है, आप लोग को ध्यान होगा दोनों एंड जब फिक्स रहता है तो जो इफेक्टिव लेंथ का जो वैल्यू होता है एल डिवाइडेड बाई 2 होता है, हाफ हो जाता है एल का। तो 4/2 जब आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 मीटर। तो एल ई का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 2 मीटर आ गया। तो अब देखिए पी यूलर जब फाइंड कीजिएगा तो पी यूलर जब फाइंड कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा कि पी यूलर इज इक्वल टू क्या होता है पाई स्क्वायर इंटू 6.66 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय, जब आप डिवाइडेड बाय कीजिएगा एल ई का स्क्वायर, एल ई कितना है 2 स्क्वायर इंटू 10⁻−3 किलो न्यूटन हो जाएगा पी यूलर का वैल्यू। पी यूलर जब देखिए तो इसका जो हम लोग किलो न्यूटन में चेंज किए तो 10⁻−3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए पी यूलर जब इसमें फाइंड आउट कीजिएगा आप तो पी यूलर जब फाइंड आउट कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू कुछ आएगा 16432 किलो न्यूटन आएगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे हम लोग 3 टाइप में इसका आंसर निकालने, तीनों जो आंसर हम लोग को निकालना था जब बोथ एंड पिन जॉइंट रहा तो उसमें आंसर निकालें। उसके बाद वन एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज रहा तो उसमें आंसर निकालें, और जब बोथ एंड फिक्स रहा तो इसका आंसर ये है। तो आप ये न्यूमेरिकल समझ गए होंगे फ्रेंड। अब इसके बाद हम लोग और भी न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसमें आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिप्लोमा विद सोनू को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा फ्रेंड। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, उसके बाद में शेयर करना नहीं भूलेंगे, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड। इस वीडियो के यहाँ तक ही हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू ऑल।